नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का ये 12वां क्लास है। इसके पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में 2022 में पूछे गए सारे शिफ्ट का बेस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। पूछा है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन टेन थीटा क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन साइन थीटा क्या होगा। चलिए पहले इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं पूरे डिटेल में, और फिर इसका हम लोग देखेंगे शॉर्टकट। चलिए देखिए, जब इसको हम लोग बेसिक से बनाएंगे, हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। हम लोग एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में ये जो हम लोग को दिख रहा है ये वाला इक्वेशन, इसमें हम क्या किए हैं, ये वाला में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से गुना कर देते हैं। कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, तो हम बोले इसमें गुना कर देते हैं हम लोग। सेक थीटा ये प्लस है तो किससे गुना करेंगे, माइनस से, तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अच्छा, गुना करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए यहाँ से क्या होगा कि ये हम लोग को जब ऊपर में गुना होगा तो ये बना सेक माइनस टेन और ये बना सेक प्लस टेन, यानी ये तो हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी। तो हम लोग जानते हैं, अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो हम लोग को दिख रहा कि ये है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, यानी कि बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला वैल्यू को लिख दिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या रह जाएगा, हम बोले कि ये देखिए ये वाला ऊपर वाला गुना होकर के ये बन गया, नीचे में क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से नीचे वाला वैल्यू लिख लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी। अब ध्यान दीजिए कि ये हम लोग को दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये हम लोग स्टार्टिंग क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं भी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या किए कि इस इक्वेशन के बदले में ये जो दिखा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में लिख लेंगे 1। तो यहाँ पे पहले लिख लिए इसके बदले में 1, और ये क्या होगा कि ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और p इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले क्या किए कि इस p को इधर आके डिवाइड कर दिए, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये बन गया हम लोग का एक इक्वेशन। ये समझिए हम क्या किए, समझिए कि ये वाला p मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, और ये वाला डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया 1/p इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से समझिए कि ये हुआ क्या, जब इसको हम लोग क्या किए ना कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, ये था कि इसमें प्लस में, और जब यहाँ पे देखिए सेक थीटा ये किस में आ गया, माइनस में। ये वाला वैल्यू ध्यान से समझिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा था और ये बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/p। इसके बदले में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू बना सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना बन गया, 1/p। चलिए अब ये 1/p कैसे आया ये समझ गए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए कि ये वाला जो वैल्यू आया ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p, ये इसका वैल्यू दिखा दिए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ध्यान दीजिए कि ये हम लोग को अगर प्लस में दिया रहे और माइनस में पूछे ना तो ये रिवर्स हो जाता है। जैसे ये p है, p को रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/p। p का जब उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/p। प्लस से अगर माइनस में चेंज करते हैं तो ये उलट जाता है, p का बन जाएगा 1/p। अब ये भी थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 10 माइनस का 10 ख़त्म, तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू p प्लस
1/p। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो ये tan ख़त्म हो जाएगा, सेक 2 सेक और p प्लस 1/p। तो यहाँ से बन जाएगा, हम बोले एक काम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे एल्शियम ले लिए 1, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू एल्शियम लिए p, तो ये कितना हो जाएगा p² प्लस 1। यहाँ से हम बोले सेक थीटा बराबर हो जाएगा p² प्लस 1 डिवाइड बाय p। और ये जो 2 यहाँ डिवाइड दिख रहा है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, गुना 2, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इक्वल टू p² प्लस 1 बटा में 2p। तो ये आ गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि सेक थीटा, ये पूछा था सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा p² प्लस 1 डिवाइड बाई 2p। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा p² प्लस 1 डिवाइड बाई 2p। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को पूछा है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से समझिए, अभी जैसे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग को अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो ये तो हम लोग ला चुके हैं ना, सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। अगर ये p है तो ये 1/p हो जाएगा, अगर 2 रहेगा तो 1/2 होगा, अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए तो एक बार क्या किए हम लोग प्लस किए हैं, अब दूसरा बार करने जा रहे हैं माइनस। दूसरा बार क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। जैसे एक बार जब प्लस किए तो tan ख़त्म हो गया, एक बार जब प्लस किए तो tan ख़त्म हुआ था, तो बचा था सेक 2 सेक। अब यहाँ पे उल्टा हम लोग माइनस करेंगे, पहले प्लस किए अब माइनस करेंगे, तो ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। इससे क्या होगा कि अब की बार कट जाएगा, क्या कटेगा, तो अब की बार सेक कट जाएगा, प्लस का सेक माइनस का सेक ख़त्म। और यहाँ पे प्लस का tan यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस 1/p। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लेकर के एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा p, तो ये बन जाएगा p² माइनस 1, ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू p² मान। और अगर हम यहाँ से बोले कि ये वाला जो 2 है यहाँ से हटा देंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से काम करते हैं, इस 2 को हटा देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा p² माइनस 1 बटा में 2p। ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड हो गया। तो यहाँ से आंसर आ गया कि इसका tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा पूछा था, tan थीटा क्या आ गया p² माइनस 1 डिवाइड बाई 2p। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू ये कितना हो जाएगा p² माइनस 1 डिवाइड बाई 2p। चलिए अब अगला क्वेश्चन है साइन थीटा। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए हमसे पूछा है साइन थीटा, हम लोग एक काम करते हैं, साइन थीटा पूछा है, ये वाला वैल्यू पूछा है हम लोग को, क्या पूछा है साइन थीटा। हम लोग एक काम करते हैं, पहले समझिए कि जब हम लोग tan थीटा में सेक थीटा को भाग देंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा। जब हम लोग tan थीटा में सेक थीटा को भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। अब ये कैसे बनेगा तो ध्यान से समझिए, हम लोग tan थीटा को अगर हम यहाँ से हम बोले इस tan थीटा को, tan को अगर लिखना चाहे हम लोग तो tan के बदले में क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कोस, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर हम लोग बोले कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये होता है। तो हम क्या किए, इसके बदले में tan के बदले में लिख दिए साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और ये पहले से कितना में है सेक थीटा डिवाइड में है, तो ये इसके बदले में लिख देंगे कितना सेक थीटा। अब जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा इंटू सेक थीटा, और हम जानते हैं कि कोस इंटू सेक का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कोस इंटू सेक बराबर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम बोले कि ये तो हो गया हम लोग का साइन थीटा और बटा में कितना आ गया 1, तो साइन को 1 से भाग देंगे तो ये कितना बनेगा साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ ये देखें कि जब हम लोग tan में सेक को भाग देते हैं तो क्या आता है साइन थीटा आता है, बस। तो ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये साइन थीटा कैसे बनता है। चलिए अब इसको मिटाते हैं।
चलिए अब इसका वैल्यू बैठा देंगे। हम लोग तो ये समझ चुके हैं ना कि 10 में जब सेक को भाग देते हैं तो आता है क्या, साइन थीटा। तो अब हम लोग वैल्यू बैठा देंगे। 10 का वैल्यू कितना है, देखिए 10 का वैल्यू यहाँ पे है और सेक का वैल्यू यहाँ पे है। तो हम पहले 10 का वैल्यू अगर बैठा देंगे तो 10 हो जाएगा p² - 1 डिवाइड बाई 2p। और इसमें भाग देना है किससे, सेक से। सेक का वैल्यू कहाँ है, तो ये है p² + 1 डिवाइड बाई 2p। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p² - 1 बटा में 2p। और ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला जब पलट के ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2p आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कितना, p² + 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2p ख़त्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा p² - 1 बटा में p² + 1। तो साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया। अब देखिए ये तो हम लोग पूरा डिटेल में समझ लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बनाना है। क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजी तरीक़ा से बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2। पूछा है सेक थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, बस अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दे कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/2। अभी हम लोग पढ़े कि अगर ये प्लस में है, ये प्लस में है, माइनस में लाएंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग किसी से भी आंसर ला सकते हैं, या तो दोनों को सेक में बदल दीजिए या तो 10 में। हम लोग यहाँ से अगर 10 काट देंगे तो बचेगा क्या, 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा ना, इधर से गुना हो जाएगा, या तो एलसीएम ले लीजिए या तो गुना कर दीजिए। ये 2 गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये प्लस 1, या तो एलसीएम ले लीजिए या तो गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लोग का बन जाएगा 5/4। ये आ गया वैल्यू किसका, सेक थीटा का। पहला क्वेश्चन हमसे सेक थीटा ही पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सेक थीटा। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। अब एक पॉइंट समझिए कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। जैसे अगर हम लोग पढ़े ना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो जैसे साइन का मतलब होता है p/h, कोस का मतलब होता है b/h, उसी तरह में सेक का वैल्यू क्या होता है। तो हम बोले सेक जो है ना, ये कोस का उल्टा है। कोस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। मतलब h यहाँ पे है p और b यहाँ पे है 4। हम बोले h पता है, b पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू निकाल लेंगे और p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है p² + b² इक्वल टू h²। तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो फिर ये ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का। ये वैल्यू जो दिख रहा 3 4 5, ये ट्रिपलेट बन जाता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम बोले कि हमको निकालना है 10, तो 10 का मतलब क्या होता है p/b। 10 का मतलब होता है p/b, तो p हो गया 3 और b कितना हो गया 4, तो ये 10 का वैल्यू आ गया। साइन ही निकालना है, तो साइन का मतलब होता है p/h, तो p हो गया 3 और h का वैल्यू है 5, तो ये साइन का वैल्यू आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4। पूछा है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग कुछ नहीं करना, बस इसको चेंज कर लिया, पलट लीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/4। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 ख़त्म, कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1/4। हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वाला गुना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 1 17, तो ये हो जाएगा 17/4। और ये वाला जो गुना में 2 है इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 17/8। और यही हमसे पूछा भी था कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, दिया जाएगा 17/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/2। पूछा है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको पलट के। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये जब पलटेगा तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 10 ख़त्म, तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। यहाँ से हम बोले 2 सेक थीटा इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6, 2 से 3 बार में यानी 3 × 9 प्लस 3 से 2 बार में यानी 2 दूना 4। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 9 और 4
13/6। सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये जो डिवाइड में, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13/12, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 पूछा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा सेक थीटा, इस बार माइनस में दिया है तो निकालना क्या है प्लस टेन थीटा, ये जब चेंज होगा तो ये बन जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम बोले ये 10 ख़त्म तो 2 सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये गुना हो जाएगा, ये रहा इधर गुना होगा, 3 3 9 प्लस 1 10, तो ये बन जाएगा 10/3। यहाँ से आएगा सेक थीटा इक्वल टू, ये वाला 2 इधर आके जो डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/6। जब इसको काट दे अगर, या तो फिर ऐसे ही सेक थीटा ये कितना 10/6, तो हम बोले सेक थीटा अगर 10/6 है तो सेक का वैल्यू क्या होता है, हम बोले सेक होता है साइन जैसे होता है p/h कोस b/h, तो ये कोस का उल्टा है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कोस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। अब साइन पूछा है तो साइन हम बोले h पता है b पता है, तो p कितना आ जाएगा, तो यहाँ से p आ जाएगा 8, 6 8 10 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। साइन पूछा है तो साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, तो p हो गया हम लोग का 8 और h कितना हो गया 10, तो या तो 8/10 कह सकते हैं, या तो इसी को काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 5 10, तो आंसर आ जाएगा 4/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 + √3 पूछा है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये चेंज हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 + √3 है, जब ये चेंज होगा ना तो ये बन जाएगा 1/2 + √3। अब एक पॉइंट ध्यान देना है कि कभी भी हम लोग को ना नीचे में कभी भी रूट में नहीं रहने देते हैं, तो इसका क्या कर देंगे, ये जो दिख रहा है ना नीचे में रूट में, तो इसको इस तरह से नहीं रहने देंगे, इसका कंजुगेट से गुना कर देंगे। गुना जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये √3 था, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये √2 नहीं √3 है, ये वैल्यू कितना है √3, 2 + √3 है। ये जब चेंज करेंगे कंजुगेट से गुना करेंगे तो 2 माइनस √3 बटा में 2 माइनस √3, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम बोले ये तो हो जाएगा 2 माइनस √3, और नीचे में क्या आ जाएगा, तो ये दिखा कि a + b और ये है a - b, तो a + b a - b क्या होता है a² - b², a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर मतलब 3। जैसे देखिए हम क्या बोल रहे कि जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 और √3 है तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो a² ये वाला बन गया a + b a - b, यानी a² - b², तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये हो गया a² - b², तो ये कितना आ जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। तो इसका वैल्यू यही हम बता रहे हैं कि इसका वैल्यू गुना करने पे या स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 से इसको भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये रहेगा 2 माइनस √3। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 ख़त्म, तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये बन जाएगा हम लोग का 2 + √3 प्लस 2 माइनस √3। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि ये हम लोग माइनस का √3 प्लस का √3 ख़त्म, तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 + 2, ये 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 2 से काट देंगे तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 + √5 और पूछा है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चेंज कर लेंगे, सेक थीटा प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 माइनस ये 1/, हो जाएगा 1/2 + √5।
चलिए अब आगे देखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोले फिर से इसको क्या करेंगे, कंजुगेट से गुना कर देंगे। तो ये जब कंजुगेट से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 5 बटा में 2 माइनस रूट 5। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 5 और बटा में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। तो ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 5 और बटा में बनेगा -1, क्योंकि 4 में से अगर -5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। और हम बोले कि यही -1, ये जो -1 है ये यहाँ पे ना करके इसको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी 1 को हम लोग यहाँ पे माइनस को जो है यहाँ पे रेफर कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस और 2 है, हम बोले एक काम करते हैं 2 ले लिए और इधर कितना रहता, माइनस का रूट 5 रहता। चलिए अब यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये बनेगा -2 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस का हो जाएगा। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का प्लस का 10 ख़त्म, ये बन जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 और प्लस रूट 5। तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 रूट 5, क्योंकि रूट 5 2 बार है तो कितना बन जाएगा 2 रूट 5। यहाँ से 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिया जाएगा रूट 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5 और पूछा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा हम लोग का कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/5। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कोट ख़त्म, कितना आ जाएगा कोसेक, ये 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 5 से ये 5 × 25 प्लस 1 26/5। तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 26/10, क्योंकि ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से 2 × 25 10। तो ये कोसेक बन गया। और हम लोग को पूछा क्या है, साइन। तो कोसेक का उल्टा ही होता है वैल्यू किसका, साइन का। जैसे साइन का मतलब होता है p/h और कोसेक का मतलब क्या होता है, h/p। ये जो है कोसेक का वैल्यू कितना होता है, h/p होता है। तो हम लोग को साइन का निकालना है, साइन का मतलब होता है p/h, मतलब ये हो जाएगा 10/26 और इसको काट के छोटा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 × 25 10, 2 से 13 बार में। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5/3 पूछा है, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 3/5। सॉल्व करेंगे, ये कोट ख़त्म, तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 प्लस 3/5। 2 कोसेक थीटा इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 15, तो 3 से हो जाएगा 5 यानी 5 × 25 25 प्लस 5 से 3 यानी 3 × 3 9। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 25 और 9 कितना जाएगा 34, और ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 दूना 30। इस बार कोसेक थीटा ही पूछा है, तो या तो आंसर लिख देंगे 34/30, या तो इसको काट दीजिए 2 से 17 बार में और ये 2 से 15 बार में, तो ये हो जाएगा आंसर। दिया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 5 और पूछा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए पहले इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं और फिर इसका शॉर्टकट बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि इस 5 को अगर इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब भी ये इक्वल टू का इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हम लोग काम करते हैं, इस 5 में गुना कर देते हैं 1 से। 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या है कि हम इसको 1 से गुना कर देंगे और फिर अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। हम क्या किए हैं कि इस 5 को
इसमें डिवाइड कर दिए और फिर इसमें डिवाइड कर दिए, इक्वल टू हो गया 1। अब एक काम करते हैं कि ये जो हम लोग को दिख रहा है ना साइन थीटा के सामने वाला ये वैल्यू जो है हमेशा p के रूप में होता है, यानी कि साइन के सामने जो बनेगा, जो साइन के साथ होगा वो कहलाएगा p और जो कोस के सामने रहेगा वो कहलाएगा b। ये कैसे आएगा, तो पहले एक बार हम डिटेल समझते हैं कि यदि हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, ये एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, ये होता है 90 डिग्री और ये है अल्फ़ा, इसका नाम दे दिए अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हम अभी क्या बताया कि साइन के सामने, ये जो साइन के सामने है, साइन के साथ में है, ये कहलाता है p, कोस के सामने वाला कहलाता है b। तो अभी तो फिलहाल हम इसको बोल रहे हैं कि साइन का ये p है, लेकिन अगर p नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, हम बोले p नहीं होगा तो b होगा, क्योंकि h कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम क्या किए, पहले इस p के जगह पे लिख दिए 4 और b के जगह पे लिख दिए 3। हालांकि होता क्या है, होता है साइन के सामने p, लेकिन इसको p ना मान करके हम ये b मान लिए, ये b इधर मान लिए, और कोस के सामने होता है b, लेकिन b ना मान करके इसको p मान लिए। तो यहाँ से डिटेल एक बार समझते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बनाएंगे। तो हम क्या किए, हम बोले इस साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, पहले इसको लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा इनटू ये जो दिख रहा है हम लोग को 3/5, अगर इसमें लेते हैं 3/5 तो ये है 3 और ये हो जाएगा हम लोग का 5, क्योंकि ये अगर हम बोले कि 3 है 4 है तो ये h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि 3/5 का मतलब क्या है, ये है 3 और ये है 5, मतलब b/h होगा, और b/h किसका होता है, तो कोस का होता है, b/h होता है कोस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस 3/5 के लिए, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले में लिख सकते हैं हम लोग कोस अल्फ़ा लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ पे ये हम लिख लिए कोस थीटा, ये लिख लिए कोस थीटा इनटू ये जो वैल्यू है 4/5 यहाँ पे देखें तो ये है 4 और ये है 5, यानी ये हो गया p और ये हो गया h। तो p/h किसका होता है, साइन का, तो इसके बदले में लिख दिए हम लोग साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से ना एक फार्मूला बनता है, फार्मूला लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। फार्मूला क्या है, या फिर इसको हम यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर ये डिलीट कर देंगे। फार्मूला होता है साइन a प्लस b, ये फार्मूला होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। एक इसमें बनता है साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b। एक बनता है कोस a प्लस b इक्वल टू कोस a इंटू कोस b माइनस साइन a इंटू साइन b। एक बनता है कोस a माइनस b इक्वल टू कोस a इंटू कोस b प्लस साइन a इंटू साइन b। अब ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जैसे देखें कि ये है साइन थीटा इंटू कोस अल्फ़ा प्लस कोस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम ये थीटा को मान लिए a, इसको मान लिए b, ये हो जाएगा फिर a और ये हो जाएगा b। तो ये फार्मूला में बन गया। फार्मूला क्या था, ये फार्मूला ज़रा देखिए कि साइन a प्लस b, साइन a प्लस b का वैल्यू क्या होता है, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। तो ये वही चीज़ बना हम लोग का, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b, ये वाला फार्मूला बन गया। बस फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, इस फार्मूला को हम मिटा देते हैं। ये फार्मूला कौन सा यूज हुआ हम लोग का, ये वाला, साइन a प्लस b का वैल्यू क्या होता है, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। यहाँ हम लोग को दिख रहा साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अब डिलीट करते हैं। हम लोग यहाँ से देख लें कि ये किसका फार्मूला था, साइन a प्लस b का, तो हम कह देंगे साइन a का मतलब क्या लिए थे, तो हम बोले a का वैल्यू था थीटा और b का मतलब क्या था, अल्फ़ा। तो साइन a प्लस b,
और यहाँ पे अगर बात करें कि इसका वैल्यू, ये जो हम लोग अभी बना रहे थे कि ये जो बना हम लोग का साइन के लिए, ये बन गया कोस के लिए, ये बना कोस और ये बना साइन, और इसका इक्वल टू में कितना है 1 है। बोले इसका इक्वल टू में ये 1 लिख देते हैं, ये हो गया 1। तो यहाँ से हम बोले कि ये जो फार्मूला बना ये किसका बना, साइन ए प्लस बी का। ए यहाँ पे थीटा है और बी यहाँ पे अल्फ़ा है, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1। हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, ये अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा अगर 1 है तो 1 कब होता है, जब ये दोनों मिला के कितना बन जाए 90 डिग्री। साइन में ये 1 कब आता है, जब 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख देंगे थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। और हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि 90 माइनस अल्फ़ा, जैसे हम क्या किए ना कि दोनों में अगर साइन से गुना कर दे, दोनों में इधर भी लिख दिए हम लोग साइन और इधर भी हम लोग लिख दिए साइन, तो ये क्या बन जाएगा, हम बोले यहाँ पे ये जो वैल्यू बनना साइन 90 माइनस अल्फ़ा। और साइन 90 माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, कोस में चेंज होता है। साइन 90 से माइनस होगा तो वो कोस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कोस अल्फ़ा, इसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम बोले कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया कोस अल्फ़ा, और कोस अल्फ़ा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कोस अल्फ़ा यहाँ पे कोस क्या हो जाएगा b/h, b हो गया ये और ये हो गया h। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे कि कोस अल्फ़ा का मतलब क्या होता है b/h, तो b हो गया 3 और h हो गया 5। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। लेकिन इतना डिटेल हम लोग को नहीं बनाना है, बनाएंगे इसको डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बताए कि जब भी हम लोग इस प्रकार से ना 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 5, यानी ये ट्रिपलेट में बनता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा। ये है 3, ये है 4, तो 3 4 से कितना बन जाएगा 5। तो ये साइन के सामने कहलाएगा p, कोस वाला कहलाएगा b, और ये हो जाएगा h। ये क्या हो जाएगा h। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन वाला p, कोस वाला b, और ये हो जाएगा h। कब कहलाएगा, जब ये ट्रिपलेट बने, जैसे 3 4 और 5, तो 3 4 5 से क्या बनता है एक समकोण त्रिभुज बनता है, और इसे ये ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं कि साइन के सामने p कहलाएगा, कोस के सामने b कहलाएगा, और ये हो जाएगा h। हमेशा इसी प्रकार से दिया रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है p/h होता है। तो हम बोले साइन के सामने वाला ये हो गया p यानी कि 3, और h ये हमारा है h, ये जो था ये था b, तो p/h, h यानी कि 5। तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 13, पूछा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बताया कि जब भी ट्रिपलेट बने, जैसे 12 5 13, तो 12 5 13 से क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो साइन के सामने वाला p कहलाएगा, कोस के सामने वाला b कहलाएगा, और ये हो जाएगा h। तो यहाँ से हम सबका वैल्यू लिख देते हैं। साइन के सामने वाला ये हो गया p, कोस के सामने वाला ये हो गया b, और ये हो जाएगा h। अब पूछा क्या है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है p/h, तो p हो गया यहाँ पे 12 और h हो गया कितना 13, तो ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 साइन थीटा प्लस 24 कोस थीटा इक्वल टू 25, पूछा है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी देखिए ये भी ट्रिपलेट है, 7 24 25, 7 24 25 से क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। बस इसका लगा देंगे। जैसे ही ट्रिपलेट बनेगा तो साइन के सामने ये हो जाएगा p, कोस के सामने ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा h। कोस थीटा पूछा है, कोस का मतलब क्या होता है b/h, कोस का मतलब होता है b/h। तो b कितना है, b है यहाँ से 24, और h कितना है, h है 25। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा इक्वल टू 17, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी देखिए ये है 15 8 और यह 17, तो 15 8 17 से ट्रिपलेट बनता है।
समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम लोग वैल्यू बैठा देंगे कि साइन के सामने ये हो गया P, कोस के सामने ये हो गया B और ये हो जाएगा H। अब की पूछा हमसे टेन थीटा, टेन का मतलब क्या होता है P/B। P कितना है 15, B कितना है 8, तो यही हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 साइन थीटा प्लस 21 कोस थीटा इक्वल टू 29। पूछा है कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ हम लोग को 20, 21 और 29, तो 20, 21, 29 से ये भी एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये वैल्यू हम लोग का हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। ध्यान दीजिएगा हमेशा साइन के सामने जो होता है ये साइन के सामने वाला P, कोस के सामने वाला B और ये हो जाएगा H। चलिए अब वैल्यू बैठा दीजिए। पूछा है कोट थीटा, कोट क्या होता है तो कोट होता है B/P। B कितना है तो B है 21, P कितना है 20, तो ये हो जाएगा आंसर। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर ले, कमेंट करे, दोस्तों से शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले।